गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं और सभी का जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैटरडे है आज, वर्कशीट का सॉल्यूशन नहीं करा रहे बेटा, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। एक बार बस ये इंफॉर्मेशन दे दें कि आवाज बिल्कुल क्लियर है। कमलेश यादव जी, ईश्वर सिंह, इंदर, ठीक है। सैटरडे को क्लास और कोई वजह नहीं है, बस यही वजह है कि आज चैप्टर खत्म करा देते हैं, ठीक है। वर्कशीट के सॉल्यूशन की जगह राहुल तनवर, मनीष कुमार, है ना। तो 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। पूरा टाइम फिर आज का बचा हुआ है, कल का भी टाइम बचा हुआ है, आराम से आप रिवीजन कर लेना, है ना। मंडे को नया चैप्टर शुरू कर देंगे भैया। प्रदोष पांडे, प्रदोष, ठीक है। सुनील प्रजापति, एक बार बता दो आप, आवाज क्लियर है ना? भैया एक बार बता दो, आवाज क्लियर है? देखना एक बार इस क्वेश्चन को क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। वही रिवाइज करा रहा हूं इस सवाल को मैं, ठीक है। कल बताया था मैंने आपको। हैप्पी दशहरा भाई, सभी को हैप्पी दशहरा। वो कह रहा है कि ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 18 आवर्स। ही ट्रेवर्ड पार्सली ऑन फुट एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सली ऑन बाइसिकल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बाइसिकल, यानी कि साइकिल से चली गई दूरी। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी बच्चे, ठीक है। छोटी सी बात ये बताई थी कि जब हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है, एलिगेशन का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि भी औसत चाल क्या है। औसत चाल सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि औसत चाल क्या है। आप कहेंगे सर 150 किलोमीटर गया वो एक दिन में और 18 की स्पीड से गया जी, 18 की स्पीड से, ठीक है। 150 किलोमीटर गया जी और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। यहां से निकल के आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। मेरे काबिल बच्चों 150 किलोमीटर गया और 18 की स्पीड से गया। किससे काटूं मैं? 6 से काट लूं? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, नहीं कटा, नहीं कटा, तो ये आ गया भैया, ठीक है। ये आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ये आ गया भाई। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही आई है, ऐसी हमें चाहिए थी 25/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आ गई जी स्पीड। अब जब वो पैदल गया है बच्चे, पैदल, ठीक है, ऑन फुट, ठीक है ना, पैदल, और एक बारी में गया है वो साइकिल से, साइकिल, साइकिल है भैया। आप ध्यान दे रहे हैं ना, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आता है एग्जाम में। एक बार ऐसा हुआ था कि 2020 के आसपास दिल्ली पुलिस का कोई पेपर था, तो मैंने देखा था कि पहले जो 3 शिफ्ट थी तो पहला ही सवाल ये था, है ना। ये का मतलब इस तरीके का, ये नहीं कि सेम क्वेश्चन था। अब उसकी जो पैदल की स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे। साइकिल की जो स्पीड है गुरु वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड अभी निकाले हम 25/3, 25/3 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया है कि ये 3 है, इस 3 का क्या ही करना है हमें यहाँ, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस 3 का क्या करना है, इस 3 को कैसे टैकल करना बच्चे। ये जो 3 है इसको कैसे टैकल करना, 3 की गुणा मैं यहां कर लूं, 3 की गुणा मैं यहां कर लूं बच्चे, और 3 की गुणा मैं यहां भी कर लूं। अब इस 3 से तो ये 3 गया कट, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो बच्चे ये कितना हो गया, 5 या 15, ये हो गया जी 15 किलोमीटर पर आवर, बहुत खूब। ये कितना हो गया जी, 10 या 30, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप अब एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी, चीजें आराम से हो जाएंगी। कैसे? आप कहेंगे जी 30 में से आप 25 घटा रहे हैं तो ये आया 5, ठीक है, आवर, ठीक है। समय का रेशियो बनेगा, ये कितना आया जी 10 आवर, ठीक है। ये स्टोरी है। अब 5 एकम 5 जी और 5 दूनी 10, मुझे टोटल टाइम लगा 1 और 2 यानी कि 3। क्वेश्चन कह रहा है टोटल टाइम 18 घंटे लगे जी, 18 घंटे। तो 3 छिक्के 18 यानी कि 1 बराबर है 6 घंटे के, 1 बराबर है 6 घंटे के।
तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, जब साइकिल से तो 2 घंटे यानी 2 यूनिट चला है, 1 बराबर 6 घंटे के, 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 गुणा 6 बराबर यानी कि 12 घंटे। तो 12 घंटे चला है साइकिल से, और साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर साइकिल से 12 घंटे चला है और साइकिल की स्पीड है जी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 12 दूसरा में 120, तो 120 किलोमीटर चला जी साइकिल से। ठीक है, साइकिल से चला मेरे बच्चे 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ईश्वर सिंह बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। ठीक है, एक बच्चा सी उत्तर कह रहा है। देखो ये आप गलती करते हैं यार, है ना, ये गलती करते हैं मेरे भाई, ये गलत बात है। गलत बात इसलिए कि कल ये चीज बताई है, कल 3 क्वेश्चन ये कराए हैं, तो कल ही एक्सपर्ट हमें हो जाना चाहिए था, कल ही उसका इतना अभ्यास कर लेना था। ठीक है, ये आप गलती करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, है ना, क्या आपके अंदर बात है ये आप ही जान सकते हैं, है ना। चलो अब बातों को पकड़ो। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वो कितना समय लेगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मनोज आपने निकाला सही है, पर वो आपने पैदल का निकाल दिया शायद, है ना, आपने पैदल का निकाल दिया है। देखो यारो, अब मेरी एक छोटी सी बात को आप पकड़ना। देखो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर, मुझे 5 किलोमीटर जाना। एक दिन मैंने सोचा मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, 0 1 2 3 4 और 5। बात को समझना बेटा, है ना, मुझे 5 किलोमीटर जाना है और मैंने ये सोचा भाई 5 किलोमीटर, एक जमाना ऐसा भी तो रहा होगा कि आदमी के पास में साधन नहीं थे, तो काफी सालों पहली बात है, ऐसा मान लो लगभग 100 साल पहले। अब किसी को 5 किलोमीटर जाना है और मैंने सोचा कि मैं प्रत्येक किलोमीटर चलने पर पानी पीऊंगा, प्रत्येक किलोमीटर चलने पर पानी पीऊंगा, मैंने ये सोचा। बात को समझना, प्रत्येक किलोमीटर पर मैं पानी पीऊंगा। मेरा टारगेट था 5 किलोमीटर जाना। ठीक है, मुझे 5 किलोमीटर दूर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। मैंने सोचा कि मैं प्रत्येक किलोमीटर पर पानी पीऊंगा, एक गिलास पानी पीऊंगा। समझना बात को। तो मेरे बच्चे यहां से तो मैंने स्टार्ट ही करा है, ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। प्रत्येक किलोमीटर पर मैं पानी पीऊंगा। तो भाई जैसे 1 किलोमीटर हुआ मैंने यहां पानी पिया, पानी, ठीक है, फिर मैंने यहां भी पानी पिया होएगा, समझे ना मेरी बात को। ठीक है, फिर मैंने यहां भी पानी पिया होएगा जी 3रे किलोमीटर पे भी, फिर मैंने यहां भी पानी पिया होएगा बेटा 4थे किलोमीटर पे भी। क्या मैं यहां पानी पीऊंगा? नहीं पीऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना 5 किलोमीटर तो जाना ही था, तो अब तो मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, यहां तो पानी नहीं पिया। यानी मैं आपके दिमाग में इस बात को डालना चाहता हूं कि अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो मैं पानी कै बार पीऊंगा? 4 बार। पानी से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, पानी से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो मैंने ये टारगेट बनाया कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूं, 5 किलोमीटर जा रहा हूं, और प्रत्येक किलोमीटर पे मैं 10 मिनट का रेस्ट करूंगा, प्रत्येक किलोमीटर पे मैं 10 मिनट का रेस्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया यहां से तो मैंने शुरू करा, जैसे ही पहला किलोमीटर हुआ तो मैंने यहां 10 मिनट का रेस्ट करा, 10 मिनट का। फिर बच्चे दूसरा किलोमीटर हुआ तो फिर मैंने 10 मिनट का रेस्ट फिर करा। फिर तीसरा किलोमीटर हुआ तो 10 मिनट का रेस्ट मैंने फिर करा, है ना। चौथा किलोमीटर पे मैंने 10 मिनट का रेस्ट और करा। 5 किलोमीटर मुझे जाना ही था। अब कहने लगो कि भाई यहां भी रेस्ट होएगा, यहां रेस्ट थोड़ी होएगा। अरे जब 5 किलोमीटर जाना है तो यहां रेस्ट किस चीज का? ये तो मेरा परमानेंट ही रेस्ट हो गया। अब मान के चलो हम ऐसे ही सोचने लगे कि हमें वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। अब प्रत्येक जो भी स्टेशन पड़ता है, भी जैसे हमने दिल्ली से शुरू करा तो पहला स्टेशन मान के चलो पानीपत पड़ा, फिर सोनीपत पड़ा, फिर करनाल, इस तरीके से शायद रूट है ना। तो हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। तो जब वो वैष्णो देवी ही पहुंच जाएगा, जो कटरा है वहीं पहुंच जाएगा, तो वहां किस चीज का रेस्ट है? फिर तो वो पहुंच ही गया। ठीक है, तो यहां 5 किलोमीटर जाने में 4 बार रेस्ट है, इस बात को दिमाग में डालो आप, है ना। अच्छा जी, यानी कि 40 मिनट का रेस्ट हो गया, 40 मिनट का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि किसी को अगर 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, और उस बंदे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर,
10 किलोमीटर पर आवर, तो शायद इतना दिमाग तो हम रखते ही हैं। अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर उसको जाना है और 10 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 30 मिनट लगेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है जी, 30 मिनट लगेंगे। अब 30 मिनट तो चलने में लगेंगे और प्रत्येक किलोमीटर पर वो 5 मिनट का रेस्ट करता है। तो 5 किलोमीटर जाना था तो रेस्ट कितनी बार है? 4 बार रेस्ट करेगा। ये 4 बार ही तो रेस्ट करेगा, 4 बार रेस्ट होएगा उसका, 4 बार रेस्ट। और एक रेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट है, तो 4 बार रेस्ट होएगा और एक रेस्ट की ड्यूरेशन 5 मिनट है, तो 4 पंजे 20, तो 20 मिनट तो रेस्ट में ही लग गए, 20 मिनट। ठीक है, तो उसको कुल कितना टाइम लगा? 30 मिनट उसको चलने में लगे, 20 मिनट उसको रेस्ट करने में लगे। तो जो टोटल टाइम लगा मेरे भैया, जो टोटल टाइम टेकन बाई हिम टू गोइंग 5 किलोमीटर, तो टोटल टाइम जो उसको लगा है 30 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 50 मिनट लगा भैया। टोटल टाइम जो उसको लगा है 50 मिनट। टोटल टाइम उसको लगा है मेरे बच्चे 50 मिनट। टोटल टाइम उसको कितना लगा है मेरे बच्चे? 50 मिनट लगा है। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। उम्मीद आप समझ गए होंगे ना। मुद्दा ये था समझने का कि भाई प्रत्येक किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट करना उसे, और 5 किलोमीटर जाना तो रेस्ट तो 4 बार होएगा। 5 किलोमीटर जाना, रेस्ट 4 बार होएगा, और एक रेस्ट है 5 मिनट का, तो 5 चौके 20, 20 मिनट रेस्ट में लगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि भाई 5 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, 30 मिनट ये लगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। एक और लो सवाल है सही। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 मिनट का आराम करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी करने में उसको कितना समय लगेगा? देखो बेटा, टारगेट क्या है? टारगेट है 36 किलोमीटर जाना। स्पीड कितनी है अपनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर तो जाना है, 36 किलोमीटर तो जाना है, और सर आपकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे बच्चे कितना टाइम लगा? आप कहेंगे जी 12 तिया 36। ठीक है, आप कहेंगे जी 3 आवर्स लगे। अब ये तो आपको चलने में लगे हैं, वो कह रहा प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर 12 मिनट का रेस्ट करता है, तो 36 किलोमीटर उसको जाना है। तो रेस्ट कितनी बार होएगा? रेस्ट होएगा, आराम होएगा, रेस्ट जो है 35 बार होएगा। जो रेस्ट होएगा बेटा, रेस्ट प्रत्येक 1 किलोमीटर पे रेस्ट है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पे रेस्ट है, तो 36 किलोमीटर जाने में रेस्ट कितनी बार होएगा? 35 बार, 35 बार। और एक रेस्ट की ड्यूरेशन कितनी है? एक रेस्ट की ड्यूरेशन है 12 मिनट, तो भैया रेस्ट की अवधि होगी 35 गुणा 12 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया जी? 12 पंजे 60 की 0, और 12 तिया 36, 36 में 6 जोड़ दिया 42, तो 420 मिनट का रेस्ट हो गया, 420 मिनट का। अब 420 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं, 420 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 60 से भाग दूंगा, 6 सत्ते 42, तो 7 आवर्स का रेस्ट हो गया। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे जाने में, 7 घंटे का रेस्ट है, तो 3 + 7 यानी कि टोटल जो टाइम लगा है वो 10 घंटे लगे हैं जी। टोटल टाइम जो लगा है वो 10 घंटे लगे हैं बच्चे। टोटल टाइम लगा 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे लगा बेटा। बलराम भाई कह रहे 30 कैसे आया, है ना? देखो ये बच्चे इतने कमजोर हैं हमारे, है ना? ये बच्चे हमारे इतने कमजोर हैं, इनको ये भी नहीं पता चलता। देखो आज बेटा बलराम भाई इस बात को पूछो घर में जाके किसी से, घर में कोई भी अनपढ़ हो तो ये पूछो उसको जाके कि पापा मुझे, कोई भी हो घर में, है ना, दादा हो चाहे दादा, कि पापा मुझे 5 किलोमीटर जाना है, पापा मुझे 5 किलोमीटर जाना है और मेरी साइकिल चलती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे भाई अगर आपकी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हैं, तो 5 किलोमीटर आधे घंटे में नहीं जाएंगे 30 मिनट में? बेटा बात तो कम से कम ऐसी पूछा करो जो कहीं ना कहीं पच जाए। ऐसी तो बात पूछो जो कहीं ना कहीं पच जाए। इतने कमजोर कैसे हैं आप बलराम भाई? ठीक है, क्या 10वीं में भी गणित नहीं था आपके पास में? गणित आपने कितने सालों से नहीं पढ़ा बलराम भाई? इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती आप लोगों पे? चलाते आप मोबाइल है, ऑनलाइन स्टडी करते हैं। चलो, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर बाद वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? करो बच्चे, करिए प्लीज, करो, इसे सेम ही क्वेश्चन है।
देखो बेटा, अब एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर किसी को 90 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और उस बंदे की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, घोड़े से जा रहा वो, तो 18 पंजी 90, तो आप कहेंगे जी 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे। पर भैया उसने अपना टाइम वेस्ट भी तो करा है, घोड़ा बदलने में, बेफालतू की चीजों में उन्होंने अपना टाइम वेस्ट भी तो करा है। अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो आपको ये देखना है कि भाई 90 किलोमीटर में प्रत्येक 7 किलोमीटर के कितने रेस्ट बनेंगे। तो 7 से भाग देंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 बेटा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। यहां से आप क्या समझे? 12 सत्ते 84 यानी कि 12 बार उसने रेस्ट करा। बेटा प्रत्येक 7 किलोमीटर पे वो रेस्ट कर रहा, मेरे काबिल बच्चों, प्रत्येक 7 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है। तो 7 किलोमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे 90 में? आप कहेंगे 12 सत्ते 84, आप कहेंगे जी ये तो 84 हुआ। अब अगली बार तो रेस्ट गिना नहीं जाएगा, वैसे भी वो 91 पे बन रहा है, ठीक है। तो रेस्ट कितनी बार करा? 12 बार, ठीक है। घोड़ा बदलने के लिए जो रेस्ट हुआ मेरे बच्चे, रेस्ट कितनी बार हुआ? 12 बार, 12 बार। और एक रेस्ट की जो ड्यूरेशन है, एक रेस्ट की ड्यूरेशन है बेटा 6 मिनट। तो 12 गुणा 6 मिनट, तो 12 छिक्के 72 मिनट, 72 मिनट तो वो घोड़ा बदलने के लिए ही रुका है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे ये हैं, 72 मिनट ये हैं। 72 मिनट का मतलब होता है मेरे काबिल बच्चों 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट। तो उसको जो टोटल टाइम लगा है, चलने में टाइम लगा 5 घंटे, ये घोड़ा बदलने में, तो 5 और 1 6, तो 6 घंटे 12 मिनट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 6 घंटा 12 मिनट बेटा, 6 घंटा 12 मिनट, ठीक है। पच गया, डाइजेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। कितनी फुर्सत है, आओ। सोचो बेटा इसे, एसएससी परीक्षा 2009, बहुत पहले पूछा है। 24 नहीं आएगा भरत भाई, थोड़ा सा ठीक से करो, ऐसा मत करो, गड़बड़ मत करो भाई भरत। देखो बेटा, a car can cover a certain distance in 4.5 hours. If its speed is increased by 5 km per hour, then it will take half an hour less to cover the same distance. What is the slowest speed of the car? मेरी बात को सुनना है, समझना है बेटा। एक हल्का सा हमें ये पता है क्या कि दूरी जो होती है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी होती है बेटा, दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या ये हमने कभी सुना है ना? क्या हम ये जानते हैं? इफ वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। तो कार की धीमी गति, तो जो स्लो स्पीड है यानी कि धीमी गति, धीमी गति, धीमी गति, कार की धीमी गति को मैं कुछ ना कुछ माने ले रहा हूं। मैं मान लेता हूं धीमी गति थी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। कार की जो धीमी गति थी मेरे बच्चे वो थी x किलोमीटर पर आवर। कार की जो धीमी गति थी वो थी x किलोमीटर पर आवर। और साफ दिया गया है कि कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। तो हमें पता है कि गति, गति यानी कि चाल, चाल में अगर मैं समय की गुणा कर दूं तो दूरी आ जाती है। तो चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कह रहा 4.5 घंटे में तय करती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब कहता है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, जो चाल पहले x थी उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ये बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दी,
तो ऐसा करने से आधा घंटा कम लगता है, आधा घंटा कम लगता है। पहले 4.5 घंटे लग रहे थे, तो अब आधा घंटा कम यानी कि 4 घंटे लगेंगे। फिर तुम कहोगे सर जी दूरी तो एक ही है, डिस्टेंस तो सेम है, यानी कि चाल गुणा समय ये भी दूरी है, चाल गुणा समय ये भी दूरी है, तो क्यों ना दोनों को बराबर रख लो। बिल्कुल रख लो। 4.5 में x की गुणा करेंगे तो ये आएगा जी 4.5x। अरे हट जा, ये आएगा कितना 4.5x। ओके, 4 की गुणा अंदर करूंगा तो ये आएगा जी 4x और 4 पंजे 20। बहुत बढ़िया। इसको इधर लाके घटाऊंगा मैं तो 4.5x में से गुरुजी अगर मैं 4x घटाने लगूं और ये बराबर में 20 है ही, तो 4.5x में से 4x घटाऊं तो आएगा जी 0.5x बराबर कितना 20। तो आप कहेंगे सर x का मान आ गया, सर जी x का मान आ गया, मेरे प्यारे बच्चों x का मान आ गया 20 बटे में 0.5 यानी पॉइंट हटाओ, जीरो चुपकाओ, तो 5 चौके 20, तो चाल आ गई जी 40 किलोमीटर पर आवर। और यही पूछा आपकी धीमी गति पूछिए, धीमी गति आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे, धीमी गति आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। पर भैया वो ज्यादातर इसमें दूरी पूछता है, तो दूरी कैसे निकालते हैं आप बताना मुझे। दूरी आप कहेंगे सर कैसे पागलपने की बातें कर रहे हो, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो कहीं से भी निकाल लो। जब x का मान आपने 40 निकाल लिया तो जरा यहां पे रखना, यहां पे रखना। तो अगर हम दूरी निकाल रहे होते तो x का मान तो हम निकाल चुके हैं कितना 40, तो 40 में 5 जोड़ दिया 45 और इनटू में 4, तो दूरी कितनी आती भैया 180 किलोमीटर आती। दूरी कितनी आती 180 किलोमीटर। दूरी बहुत पूछता है इस सवाल में। दूरी सही जाए ना प्रदीप भाई, वो दूरी नहीं है 40 किलोमीटर, वो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो वहां पे है ना। इन चीजों से बचना है, इन चीजों से ही बचना है। दूरी सही जाए ना करो। ये देखो यहां दूरी पूछी है, इसी बात पे मैं आपको लाना चाहता था। A car covers a certain distance at a certain speed in 8 hours. If this speed is increased to 4 km/h, then the same distance is covered in 7.5 hours. What is the distance? चलो बच्चे करो इसे, सेम ही क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। मैंने आपको भी बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। आइए, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाए, कम कर दी जाए, है ना। यदि इस चाल में क्या कह रहा है, इफ दिस स्पीड इज इंक्रीज्ड, यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, है ना, वृद्धि कर दी जाए, तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी है देखो बेटा, एक जो आरंभिक चाल थी मैंने वो मान ली, कुछ भी चाल मान ली मैंने x km/h, ठीक है। शुरुआती चाल मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। अब जरा एक बात बताओ, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, यानी कि स्पीड में मैं टाइम की गुणा कर दूं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो स्पीड कितनी है x है, x किलोमीटर प्रति घंटे, और क्या घंटे लगे 8 घंटे लगे, तो ये दूरी है क्योंकि मैंने स्पीड में समय की गुणा कर दी। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए,
स्पीड में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, कर दीजिए वृद्धि। तो कह रहा है कि 7.5 घंटे लगते हैं, यानी कि 7.5 आवर्स। अब फिर देखो हम बिल्कुल तरीके से जा रहे हैं, फिर से स्पीड में टाइम की गुणा करी है, तो ये भी दूरी है, दोनों दूरी बराबर हैं, इसलिए बराबर का साइन लगा लिया। दोनों दूरी बराबर है इसलिए बराबर का साइन लगा लिया, है ना। एक बच्चा कह रहा है दूरी मान लो, अरे क्यों मान ले दूरी, ठीक है, दूरी क्यों मान ले बेटा, है ना, ऐसे थोड़ी है, कुछ भी मान लो, तरीके से ही होएगा सवाल। तो ये 8x बराबर, इसकी गुणा अंदर कर रहा हूं तो 7.5x और इसका 4 गुना होएगा जी 30। इसको यहां लाके घटाऊंगा तो 0.5x इज इक्वल टू 30 और x का मान आ गया जी कितना 30 बटे में 5। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 चिपकाएंगे तो 5 छिक्के 30, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ये चाल आई है। अब दूरी कैसे निकलेगी, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, बहुत अच्छा तरीका हमारे पास में। x का मान कितना आ गया, x का, ठीक है 60, तो यहां गुणा कर दो, यहां या यहां कर लो, आपका मन है। तो x का मान कितना है 60, तो 60 गुणा 8, 60 गुणा 8, 60 गुणा 8, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 8 आवर्स, ठीक है। तो 6 48, तो 480 किलोमीटर की दूरी बच्चे, 480 किलोमीटर की, 480 किलोमीटर की दूरी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जा रहे हो तुम सही गति से। गोरी है कलाइयां, मुझे पहना दो हरी हरी चूड़ियां, अपना बना लो मुझे साजना। चलो बेटा एक बार देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ओ गोरी है कलाइयां, मैंने पहनी हरी हरी चूड़ियां। कैसे कैसे गाने ध्यान आ जाते हैं मुझे कभी कभी, हैं। एक बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। अगर इसको मैं तरीके से कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा करेंगे इसकी पे, इसकी शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा होगी केवल। ना नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इस पर भाई ट्रेन, ठीक है, 3 दिन में खत्म कर देंगे ट्रेन को भी, फिर 3 दिन में खत्म कर देंगे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है बच्चे। कोशिश करेंगे यानी कि नेक्स्ट वीक दोनों ही चैप्टरों को करने की। एक दिन थोड़ी बड़ी क्लास ले लेंगे और क्या करेंगे। गोरी है चलाइया, अरे भैया गोरी है कलाइया, पहना दे मैंने हरी हरी चूड़ियां। देखना बेटा सवाल है क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन। वो कह रिया है कि बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स। What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? मेरी बात को सुनना, समझना, दिमाग में डालना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रिया है, वो कह रिया है कि बस अड्डे से बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है। बस अड्डे से जो बस निकल रही है प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही है, 10 मिनट के अंतराल पे निकल रही है बस अड्डे से बस, है ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से बस अड्डे पर आते हुए आदमी की चाल क्या होगी यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बस से मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरी एक बात को सुनना गौर से भाई। जैसे बस जो है प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे निकल रही है बस अड्डे से, और मान के चलो रास्ते में कोई दुकान है या कोई मेडिकल स्टोर है, चलो रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर है, तो बस जब प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे निकलेगी तो उस मेडिकल स्टोर पे भी तो 10 मिनट के अंतराल पे ही पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर पे जो आदमी है या जो मेडिकल स्टोर है वो मूव थोड़ी कर रहा है, वो तो अपनी जगह ही है। अगर बस अड्डे पे, बस अड्डे से बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे निकले, बस अड्डे से बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर निकले, और मैं रास्ते में बैठा हुआ हूं कुर्सी डाले हुए, तो मुझे तो हर 10 मिनट में ही बस मिलेगी भाई। हर 10 मिनट में बस आ रही है और मुझे मिलती रहेगी। परंतु इस आदमी को 8 मिनट में क्यों मिल रही है बस? क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो बस अड्डे की तरफ जा रहा है, वो बस अड्डे की तरफ जा रहा है मेरे बच्चे, वो बस अड्डे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कौन? आदमी, आदमी।
और बस। तो यहां से मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं बच्चे, यहां से मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, ये अंदाजा लगा पा रहा हूं, यहां से मैं ये आइडिया ले पा रहा हूं काबिल बच्चों मेरे, कि बस अड्डे से बस जब प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे निकलती है, बस अड्डे से बस जब प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे निकलती है, तो व्यक्ति को 8 मिनट में मिलती है, व्यक्ति को 8 मिनट में मिलती है। यानी कि व्यक्ति जितनी दूरी 8 मिनट में तय करता है, व्यक्ति जितनी दूरी 8 मिनट में तय करता है, तो बस उतनी दूरी कितने मिनट में तय करती है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 में 60 गए 2, तो बस उतनी दूरी 2 मिनट में तय करती है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, एंड स्पीड का रेशियो है बेटा 2:8, 2:8। स्पीड का रेशियो है मेरे बच्चे 2 एकम 2 और जी 2 चौके 8। यह है स्पीड का रेशियो। कह रहा बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल हमारी कितनी है? 4 है, तो 4 बराबर है जी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक से, तो एक यूनिट का मान कितना है? 4 पंजे 20, एक यूनिट का मान है 5, एक यूनिट का मान है 5। तो कहता है भैया आदमी की चाल कितनी है? आदमी की चाल तो एक यूनिट ही है, एक यूनिट ही है, तो एक यूनिट का मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आदमी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की चाल है गुरुजी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने सीधा ट्रिक अप्लाई की है, हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो, तो हम इस सवाल को करेंगे, दोबारा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, दो बस एक बस टर्मिनल से 30 मिनट के अंतराल पर रवाना होती हैं। ठीक है जी, बस रवाना होती हैं जी 30 मिनट के अंतराल पे। वाह जी वाह, 30 मिनट के अंतराल पे। एक व्यक्ति जो बस की दिशा में चल रहा है वह बस को 40 मिनट के अंतराल पर पार करता है। ठीक है जी, वो 40 मिनट के अंतराल पर पार करता है, क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। भाई वो तो आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको जल्दी मिल गई। ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लेट मिली है, बात ये है। ठीक है, तो दो बस एक बस टर्मिनल से 30 मिनट के अंतराल पर रवाना होती हैं। ठीक है बच्चे, एक व्यक्ति जो बस की दिशा में चल रहा है वह बस को 40 मिनट के अंतराल पर पार करता है। तो बस और आदमी की गति का अनुपात अभी बताएंगे बेटा, आदमी एंड बस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड? भैया जी बड़ी आसान बात है, ट्रिक ही बड़ी शानदार है। कैसे जी कैसे? कैसे जी कैसे? देखो बेटा, जितनी दूरी आदमी 40 मिनट में तय करता है, 40 मिनट में, उतनी ही दूरी बस इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 में से 30 गया 10, 10 मिनट में। ठीक है, ये रेशियो किसका है? टाइम का है। तो स्पीड का रेशियो होएगा बेटा 10 × 40, यानी कि गुरुजी स्पीड का रेशियो होएगा बेटा 1:4। ये होएगा स्पीड का रेशियो। वो कह रहा है, पहले उसने पूछा बस और आदमी की गति का अनुपात, बस और आदमी की गति का अनुपात 4:1। बस और आदमी की गति का अनुपात है 4:1। दूसरी बात उसने ये पूछी है कि भी बस को 40 मिनट के अंतराल क्या कुछ दिया हुआ है? यदि व्यक्ति की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की गति तो 1 है, तो 1 बराबर है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक से, तो बस की गति कितनी है? जब 1 बराबर 5 के, तो 4 यूनिट का मान कितना? कि भी 4 × 5 किलोमीटर पर आवर कितना जी? 5 चौके 20, तो ये आ गया जी 20 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी बिल्कुल बात दिमाग में बैठ गई है। तो इस सवाल में 2 सवाल पूछे हैं। पहले का तो आया 4:1 और फिर आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सर बात दिमाग में आ गई है, सर बात दिमाग में आ गई है। ठीक है, एक बार और बता दिया भैया मैंने। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है वो बताओ, जिस बच्चे को दिक्कत नहीं है वो भी बताओ। सभी बच्चे मुझे जवाब दें। जिन बच्चों को दिक्कत है वो भी जवाब दें, जिन बच्चों को दिक्कत नहीं है वो भी जवाब दें, दोनों ही बच्चे जवाब दें। अगेन देखना भैया जी क्या कहना चाह रिया है इस सवाल में, देखना भैया जी क्या कहना चाह रिया है इस सवाल में। बहुत बढ़िया बात है यार, मतलब जब, हाँ भरत भाई,
मतलब यार, जब चीजें मैं कह रहा हूं कि ट्रिक से बताया है ये बेहतरीन है, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा बहुत बड़ा है, फिर क्या होगा जी उसी तरीके से बताओ। तो यार कम टाइम होया करे कभी भी, मान के चलो आज चैप्टर खत्म करा नहीं है तो हमने आधा घंटा पहले रखा है, ठीक है, तो एडजस्ट करा करो यार प्रदीप भाई। देखो फिर से आओ, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल परेशान नहीं होने का भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। देखो, दो गोली छोड़े जाने के बीच का समय है 20 मिनट। एक व्यक्ति अपनी कार से, देखो गोली छोड़ी जा रही है 20-20 मिनट के अंतराल पर, धाएं 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 धाएं, ठीक है, गोली चल गई धाएं, तो 20 मिनट के अंतराल पे गोली छोड़ी जा रही है। ओके, एक व्यक्ति अपनी कार से जहां से गोली चल रही है उसी से स्थान की ओर आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसे गोली की आवाज सुनी और 15 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनी, ठीक है, ये स्टोरी है फिर से, ठीक है। पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बुलेट एंड कार। अब आदमी जो आ रहा है वो आ रहा है कार में, कार, और साउंड यानी आवाज, भाई गोली की आवाज, और क्या है, गोली की आवाज। अब आदमी तो कार में आ रहा है, तो ये तो है टाइम, एंड ये है जी स्पीड, टाइम एंड स्पीड। ओके, तो बेटा आदमी आ रहा है कार में, तो आदमी को आवाज सुनाई दे रही है 15 मिनट में, 15 मिनट में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है गुरु, 20 में से 15 गया 5। तो बच्चे ये तो टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो कितना है, 5:15 जी, स्पीड का रेशियो। आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हो, 5 एकम 5 और 5 15, ठीक है, क्या ये हमारा उत्तर है, उसने पूछा है। तो गोली और कार की चाल का अनुपात, गोली यानी कि यही तो गोली है, गोली यानी आवाज, ठीक है, गोली और कार की चाल का अनुपात, तो गोली की स्पीड 3 है, कार की 1 है, गोली की स्पीड 3 है, कार की 1 है, तो 3:1, 3:1 बेटा, ठीक है, 3:1। बताओ जी, किसी बच्चे को समस्या है? मुझे तो नहीं लगता कि भाई किसी भी बच्चे को कैसी भी कोई समस्या है। चलो भैया करना जरा। दो बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर चलाई गई, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति जो उसी स्थान की ओर चल रहा था यह देखता है कि उन दोनों बंदूकों के चलने की ध्वनि 5 मिनट 52 सेकंड से समय के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल है जी 330 मीटर प्रति सेकंड, तब उस व्यक्ति किस चाल से पहुंचेगा? व्यक्ति की चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा। चलो करो बेटा। ना 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 सूरज भाई, इस क्लास को समझने के लिए कल की क्लास नहीं देखनी, ठीक है। आओ, अब यहां पे आप जानते हैं कि जैसे ये 6 मिनट है, 6 मिनट का मतलब क्या हो, 6 मिनट को अगर मैं सेकंड में तोड़ूं तो 6 गुणा 60 यानी कि 360 सेकंड बोल दूं मैं 6 मिनट को, 6 मिनट को मैं 360 सेकंड बोल दूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल बोल दो। अब ये क्या है जी, ये है 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब क्या हो जी, तो 5 मिनट का मतलब हो जी 300 सेकंड, 300 सेकंड, 300 सेकंड, है ना। अरे ये 6 मिनट है, तो 6 मिनट का मतलब क्या हो 360 सेकंड, ये है 5 मिनट 52 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब हो 300, तो ये 352 सेकंड है, ठीक है। यानी कि गोली चलाई जा रही है बेटा 360 सेकंड के अंतराल पे, गोली चलाई जा रही है 360 सेकंड के अंतराल पे, गोली चलाई जा रही है 360 सेकंड के अंतराल पे बेटा, गोली चलाई जा रही है 360 सेकंड के अंतराल पे, और व्यक्ति को सुनाई दे रही है 352 सेकंड में, व्यक्ति को सुनाई दे रही है 352 सेकंड में, ठीक है, यही तो बात है ना। अब वो कह रहा है ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड है बेटा 330 मीटर प्रति सेकंड, तो व्यक्ति की चाल क्या है? अब बात फिर वही है, मैन, ठीक है, एंड साउंड यानी आवाज। पहला रेशो तो है टाइम का और दूसरा रेशो है बेटा स्पीड का। टाइम का रेशो यानी कि 352 सेकंड में आदमी को जो आवाज सुनाई दे रही है एक्चुअल में, दोनों का डिफरेंस कितना है जी 8। आप कहेंगे जी ये आ गया 8,
यह आ गया 352। ओके, काटपीट अगर आप करना जानते हो गुरु तो आप कर लेंगे जी। 8 एकम 8, 8 चौके 32 जी, 8 चौके 32। यह आई स्टोरी। अब कहता है यदि ध्वनि की चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि यानी कि साउंड, तो 44 यूनिट का मान है बेटा 330। तो एक यूनिट का मान कितना आया 330 बटे में 44, एक यूनिट का। और मीटर प्रति सेकंड में ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड में 11 या 33, 11 चौके 44, 30 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि उसने चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में आदमी की, एक यूनिट का मान आ गया ना 30 बटे 4, तो उसने चाल पूछी है बच्चे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप करेंगे जी 18 बटे 5, 5 इक्के 30, 18 चिक्कू 108 बटे में 4 जी, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 27 किलोमीटर पर आवर बेटा। सनी भाई कह रहे हैं आपने ऊपर वाले को क्यों नहीं काटा है, इसमें तुझ पे क्या फर्क पड़ रहा भाई। ठीक है, यहां मैंने बताया कि इसको उल्टा करना है, यहां काट ले। सनी जिंदगी में आगे बढ़ना है या वहीं पे यही बातें करते रहना है बेटा, यही बातें करते रहना है। अरे वो हर आदमी का एक काटने का अलग तरीका होता है। ठीक है, यहां काटते जब का ये रेशियो बदल जाता, नहीं बदलता बेटा, वही सेम ही बात रहती है ना। बतेरे अभ्यास करा लिया, 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं इस पे, अब डाउट नहीं बनना चाहिए। अभी देखो पढ़ो इसे, अभी सवाल का जवाब आप देंगे बेटा, पूरा 1 मिनट दिया आपको, चलो ठीक है, पूरा 1 मिनट दिया, करो। देखो बेटा, 2 गोली छोड़े जाने के बीच का समय अंतराल है 34 मिनट, यानी कि हर 34 मिनट पे गोली छोड़ी जा रही है, हर 34 मिनट के अंतराल पे गोली छोड़ी जा रही है जी, छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। एक व्यक्ति जहां से गोली चली उस स्थान की ओर आ रहा जिससे यह आवाज 33 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। आदमी और ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि यानी कि साउंड। ओके, ध्वनि यानी कि बच्चे साउंड। अब वो कह रहा है, देखो बेटे जब हम समय की बात करें और समय का ठीक उल्टा होता है जी चाल है, इट मीन्स स्पीड। तो हर 33 मिनट में गोली छोड़ी जा रही है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, दोनों का डिफरेंस है 1, तो चाल का रेशियो होएगा 1:33, 1:33। क्या क्या पूछा हमसे, कह रहा है कि ध्वनि और गाड़ी की गति का अनुपात, ध्वनि और गाड़ी, ध्वनि और गाड़ी। अच्छा, आदमी गाड़ी में आ रहा है तो इसको गाड़ी कर लेता हूं मैं, चलो आदमी गाड़ी में आ रहा है। ओके, सॉरी बच्चों। अब ध्वनि और गाड़ी का अनुपात, ध्वनि की स्पीड कितनी है 33 है, गाड़ी की 1 है,
तो 33:1 दिस वन। ठीक है, यदि ध्वनि की चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की, यानी कि 33 बराबर है 330 मीटर पर सेकंड के, तो भैया एक बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये गाड़ी की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड, गाड़ी की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा बिल्कुल क्लियर होएगा, थोड़ी नई बात थी, थोड़ी कठिन भी थी, तो इसलिए 5 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन कराए हैं बेटा। ओके, अब लगभग सारी चीजें इसमें हो चुकी हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ चीज बची है। हाँ, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये है इस तरीके के क्वेश्चन, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन समय और दूरी में पूछे जाते हैं। पहला आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लें एक बार, पहला आप इसकी लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लें बेटा, पहला आप इसकी लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लें, है ना। कभी कभी इस तरीके के सवाल भी हमारे यहां पूछे जाते हैं, है ना। ये क्या कह रहा बेटा, इन ए जर्नी ऑफ 3000 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन बाई बैड वेदर, इफ एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज इंक्रीज्ड बाई 1 आवर, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब ये जो सवाल होते हैं, ऐसे सवालों को हमेशा फायदा होता है ऑप्शन से करने का। भाई ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करो। आप कहेंगे जी क्यों करें, तरीके से नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो तरीके से करेंगे तो द्विघात समीकरण आपको लगाना पड़ेगा, और द्विघात समीकरण का मतलब भी ये हो गया कि चीजें आपको सोचनी है कि भी ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े बताओ। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से करने का ही फायदा, मजा आता है ऑप्शन से करने में, है ना। बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करना। समझना, देखो क्या है भाई, 3000 किलोमीटर की यात्रा में एक यान खराब मौसम की वजह से धीमा पड़ गया। यदि यात्रा की औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए और समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए तो उड़ान में लगा वास्तविक समय। देखो बेटा, उड़ान में लगा वास्तविक समय, वास्तविक समय, वास्तविक समय कितना था? वास्तविक समय, एक बात बताओ, किसी को 3000 किलोमीटर जाना, 3000 किलोमीटर, समझना बात को, देखो किसी को 3000 किलोमीटर जाना है, 3000 किलोमीटर। अब मैं ऑप्शन से ले रहा हूं चीजों को, ऑप्शन से, है ना। देखो कितना मजा आएगा। और मान के चलो 5 घंटे में जाता था कोई जहाज, 3 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, अरे 3000 किलोमीटर कोई जहाज अगर 5 घंटे में जाता था, 5 घंटे में, तो स्पीड कितनी थी? 5 छिक्के 30, स्पीड थी जी 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जब चीजों को ऑप्शन से करते हैं, चीजों को ऑप्शन से करते हैं, तो ध्वनि और गाड़ी का ही तो निकाला है, कोई नया आविष्कार कर दिया था? नया बेवकूफ है, ध्वनि और गाड़ी का ही तो निकाला है। मूर्ख बने की बात ही लेके आई हो हमेशा। तो मेरे बच्चे, मेरे काबिल बच्चों, मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर रहा हूं। 3000 किलोमीटर जाना, है ना, कोई जहाज 3000 किलोमीटर जाता था, पहले 5 घंटे में जाता था, 5 घंटे में, तो स्पीड कितनी होती थी? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना दूरी तो उतनी रहेगी, 3000 ही, दूरी तो 3000 किलोमीटर रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई मौसम खराब हो गया तो दूरी घट जाएगी, दूरी तो उतनी रहेगी। अब कह रहा मौसम खराब होने की वजह से धीमा हो गया, यदि यात्रा की औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो जो चाल पहले 600 होती थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो अब चाल कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। तो कै घंटे लगे जरा देखना, 5 छिक्के 30, कै घंटे लगे? 6 घंटे लगे, 6 घंटे लगे जी, 6 घंटे। तो कहता है ऐसा करने से समय 1 घंटा बढ़ जाता है। तो समय 1 घंटा ना बढ़ गया, ये चीज ही तो करनी थी मुझे, समय 1 घंटा बढ़ गया। पहले वो 5 घंटे लग रहे थे, अब लग रहे हैं 6 घंटे, तो समय देखना 1 घंटा बढ़ गया। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन से ही करो, ऑप्शन से ही ज्यादा बेस्ट होती हैं। एक बार ट्राई करो आप, मजा आएगा। देखो एक बार ट्राई करो, मजा आएगा। देखो ट्राई करो प्लीज, क्योंकि बेटा ऑप्शन से करने का मतलब है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इतनी तो हमारी अच्छी है ही कि भी हमें पता है कि ये एक ऐसी संख्या है जो 5 और 6 से ही कटती है, तो इसलिए तो हमने ए ऑप्शन लिया है। अभी आप समझोगे एक आध क्वेश्चन और करने पे। करो।
देखो क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से एक स्थान जो कि उसकी डेस्टिनेशन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है उड़ान भरता है। गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कप्तान को चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। तो यात्रा के दौरान हवाई जहाज की प्रति घंटा की दर क्या थी? मेरे भाई, जहाज जो है लेट हो गया, इसलिए चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। ठीक है, आधा घंटा लेट हो गया क्योंकि वो आधे घंटे का टाइम उसको कवर करना है। देखना कितना आसान है, बताओ। एक तो देखो हमें ये पता चल जाता ऑप्शन से करने से कि जैसे 1500 किलोमीटर की दूरी है, दूरी जो है मेरे बच्चे 1500 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर की दूरी 1500 किलोमीटर की है, दूरी जो है 1500 किलोमीटर की है। तो देखना 1500 किलोमीटर मुझे पता है किससे कट रहा है यहां। ठीक है, इससे कट रहा है 1500। ठीक है, इससे कट रहा है बेटा, इससे ही तो कट रहा है। तो 1500 किलोमीटर इससे कट रहा है, यानी कि 750 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड थी पहले। तो भैया कितना टाइम लगता होगा जहाज को? 750 से इसे भाग देंगे तो 2 घंटे लगते होंगे, 2 घंटे, 2 घंटे। अब हुआ क्या मेरे काबिल बच्चों, हुआ क्या, एक दिन जहाज जो है लेट हो गया आधा घंटे। ठीक है, आधा घंटा लेट हो गया और पहुंचना उसको वही पूरे टाइम पे, है ना? ठीक है बेटा, आधा घंटा जहाज लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया तो उसको तो ऑन टाइम पहुंचना है, यानी कि फिर 1.5 घंटे में पहुंचना है। 1.5 घंटे में पहुंचना है तो कप्तान साहब ने चाल बढ़ा दी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल पहले 750 ही, अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अब चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा जी? आप इससे इसको काटेंगे तो देखना 1.5 घंटा ही लगा ना, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। तो वो जो आधा घंटा लेट था वो टाइम कवर हो गया। तो ऑप्शन का ये फायदा होता है। भाई मैं 775 को क्यों लेता, क्योंकि 775 से तो 1500 कटा ही ना है। मैं 850 को क्यों लेता, 850 से तो 1500 कटा ही ना है। यह ऑप्शन से करने का तरीका होता है बेटा। नहीं जा सकता 5 घंटे में 3000, तुम यार पता नहीं क्या है ना। अरे डाउट क्या है? लड़की तो क्लास को डिस्टर्ब करती है और फिर कहती है कि सर आप ऐसी बातें करते हैं। 3000 किलोमीटर 5 घंटे में कोई जहाज जाएगा तो उसकी स्पीड रहेगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यात्रा की औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो दूरी तो 3000 ही रहेगी, और इसको 100 कम कर दिया तो 500, तो कै घंटे में जाएगा? 6 घंटे में। तो समय 1 घंटा नहीं बढ़ गया? वो कह रहा है कि समय 1 घंटा बढ़ गया। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करनी होती है, कंडीशन। और देख लो एक क्वेश्चन और देख लो, ये रहा, है ना? देखना, एक व्यक्ति 84 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेगा। अब हम कोई पागल तो है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि 84 किलोमीटर किसी से भी कट जाएगा, 84 किलोमीटर किसी से भी कट जाएगा। अब मुझे पता है 84 6 से भी कट जा, 7 से भी कट जा, पर क्वेश्चन की कंडीशन है यदि उसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो ये मेरा उत्तर है। क्यों है उत्तर? अभी पता लग जाएगा कि भी मेरी चाल थी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो 7 से 84, 12 सत्ते 84, 12 घंटे लगे जी, 12 घंटे, 12 घंटे। अब दूरी तो 84 रहेगी, 84 किलोमीटर ही, दूरी तो 84 किलोमीटर ही रहेगी। वो कह रहा है यदि उसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 7 की जगह कितना कर दिया जाए? 6, तो चाल होगी जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 से ये कटेगा 14 बार, 14 बार। तो ऐसा करने से टाइम 2 घंटे बढ़ जाता है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 14 घंटे लग रहे हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये उत्तर है, इसलिए ये उत्तर है। बेटा क्वेश्चन की कंडीशन समझनी पड़ती है। वो जो कह रहा ना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, अब किसी ने यहां पे मान के चलो 6 ले लिया, सोच लिया भी 6 से ही कट जाएगा, फिर यहां 5 लेना पड़ेगा, 5 से थोड़ी कट जाएगा 84, है ना? इन सवालों को ऐसे ही किया जाता है हमेशा। एक व्यक्ति 350 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। उसकी वास्तविक चाल कितनी थी? अब फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, 350 किससे कटेगा? 70 से कटेगा, कटेगा तो 50 से भी, पर 50 नहीं ले रहा मैं। क्यों नहीं ले रहा? जो समझदार बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। तो 350 किलोमीटर जाना था, 350 किलोमीटर जाना था,
गुरुजी चाल कितनी है मेरी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कै घंटे लगे? 7 पंजे 35, 5 घंटे लगे जी, 5 घंटे। ठीक है, कितना जाना था? 350 किलोमीटर। अब वो कह रहा है यदि उसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जी। कै घंटा लगे? 5 सत्ते 35, यानी कि 7 घंटा लगे। तो कह रहा है टाइम 2 घंटा बढ़ गया होएगा, टाइम 2 घंटा बढ़ गया होएगा, 2 घंटे अधिक समय लगेगा, 2 घंटे अधिक समय लगेगा, है ना? ओके, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई 350 को तो 50 भी काट सकता था, बिल्कुल काट सकता था। आप करते 50 से ये कट गया 7 बार। पर यहां फंस जाता सवाल, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो ये 50 है तो फिर इसको 30 रखना पड़ता, तो 30 से तो 350 नहीं कटेगा, 30 से तो 350 नहीं कटेगा। ओके, ठीक है, ये चीजें हैं। तो बेटा ये चैप्टर हो गया अब आपका बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। अब कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कल की आपकी छुट्टी है, परसों को मिलते हैं बेटा नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम होएगा ट्रेन, ठीक है। तो मिलेंगे, जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, थैंक यू।